नमस्कार, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी। फोकस टीवी के कहता इंडिया प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है और ख़ास तौर से स्वागत है हमारे पॉलिटिकल मेहमानों का, जिन्होंने अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकालकर हमें दिया। पूरे दिन जयपुर घूमे, चुनावी माहौल है, गर्म है, हर आदमी अपने अपने विचार रख रहा है, अपनी अपनी राय हैं। लेकिन इस पूरे चुनावी माहौल में जनता क्या चाहती है, देश क्या चाहता है, लोग क्या चाहते हैं हमारे नेताओं से, हमारी कंट्री से, आप सभी के सामने हमारे पॉलिटिकल मेहमान यहाँ पे हैं, जिनको इंट्रोड्यूस करेंगे। संजीव श्रीवास्तव, वरिष्ठ पत्रकार। शुक्रिया नवाज, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने भी अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाला। मुंबई की चमक धमक स्टूडियो छोड़ के थोड़े दिन हमारे साथ रहेंगे। जयपुर, लखनऊ, पटना, वाराणसी, दिल्ली, सब जगह ये शोज़ करेंगे। शुक्रिया। तो मैं अपने दाएं से हमारे राजनीतिक मेहमानों को इंट्रोड्यूस कराता हूँ। अरुण चतुर्वेदी जी हैं, फॉर्मर बीजेपी के राज्य के प्रदेश के अध्यक्ष और अब मंत्री। सीपी जोशी साहब, जाना पहचाना चेहरा, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, एआईसीसी महासचिव, पूर्व सेंट्रल मिनिस्टर और अब जयपुर ग्रामीण से चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। मेरी बाईं तरफ हैं कप्तान सिंह सोलंकी साहब, जिनसे आप लोग शायद बहुत ज़्यादा परिचित नहीं होंगे, क्योंकि ये पर्दे के पीछे से जो सत्ता की बागडोर अपने हाथ में रखते हैं, किस तरह से टिकट बढ़ते हैं। तो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, राजस्थान के प्रभारी हैं और बीजेपी की नेशनल एग्जीक्यूटिव में हैं। अर्चना शर्मा है हमारे साथ मेरे एक्सट्रीम लेफ्ट में, कांग्रेस की प्रवक्ता है, युवा नेता हैं, हाल में चुनाव लड़ी थी, सफलता नहीं मिली, लेकिन आगे के लिए हमारी शुभकामनाएं। और आप सबसे ज़्यादा शुक्रिया। अर्चना जी, आपसे सवाल करता हूँ मैं। देखिए, बहुत पुराने, वरिष्ठ और सधे हुए नेता हैं सीपी जोशी साहब, इतनी जल्दी से कांग्रेस की कमजोरी नहीं स्वीकार करेंगे। लेकिन मौजूदा हालत यह है, यहाँ जयपुर में ही कांग्रेस के सांसद दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। पर्चा भरने गया तो उनके साथ कोई कांग्रेसी गया नहीं। तो इस मुसीबत के समय में भी जब पूरी पार्टी को कहीं एकजुट होके, क्योंकि पूरी तरह से वो बैकफुट पे, रक्षात्मक मुद्रा में, तब भी अंतर विरोध नहीं सिमट रहे, तब भी पुरानी कलह नहीं आप लोगों से निपट रही। आपने कहा कि सीपी साहब के लिए, तो उन्होंने तो अपनी स्पष्टवादिता के साथ पूरी स्थिति को सामने रखा है और उन्होंने किसी चीज से गुरेज नहीं किया, पहली बात तो ये। और उन्होंने कोई महिमा मंडन भी करने का प्रयास नहीं किया, जैसा कि अरुण जी कर रहे थे, सीधा जवाब नहीं दिया उन्होंने। और रही बात कि नॉमिनेशन फाइल करने जाने के समय, तो कई बार ऐसा होता है कि जो नेता होते हैं जिन्हें साथ जाना होता है, उनकी कहीं और व्यस्तता हो सकती है। अभी चुनाव है, कई लोग दूसरी जगह गए होंगे नॉमिनेशन में अपने किसी और नेता के साथ, किसी की व्यस्तता ये थी। हमारे ब्रिज किशोर जी ने तो स्पष्ट किया कि उनके यहाँ किसी की गमी हुई थी, उसमें गए हैं। माहिर आज़ादी जी ने बताया कि उनके पैर में चोट आई थी, मैं स्वयं वहाँ थी। तो ऐसी स्थिति नहीं है कि साथ नहीं है सब, और हम एकजुटता के साथ चुनाव में जाएंगे। और आपको अगर ऐसा लगता है कि कांग्रेस को बहुत करारी हार मिली, तो ऐसी स्थिति नहीं। हमारा 34% वोट बैंक इंटैक्ट है। जो वोट बैंक बढ़ा उसमें कमोबेश युवाओं की स्थिति ज़्यादा थी, और युवा को भ्रमित करना और उसको बरगलाना बहुत आसान भी होता है। ऐसी अवस्था में सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके और एक ऐसा ऑरा बनाना, और सबसे बड़ी बात ये कि अभी ये कह रहे थे हम सामूहिक रूप से निर्णय लेते हैं। सामूहिक रूप से निर्णय लेना चाहिए, इसमें अच्छाई है, परंतु सामूहिक निर्णय का तात्पर्य ये नहीं होना चाहिए कि हम अपनी विचारधारा से इतर जाके हम कह रहे हैं कि हम पार्टी विद डिफरेंस है। हम पर जब चुनाव आते हैं, जब टॉक शो होते हैं, तो बार बार युवाओं पर जोर दिया जाता है कि युवाओं के लिए हम ऐसा करेंगे, नई सरकार युवाओं के लिए ऐसा करेगी, नई नई योजनाएं लाई जाएंगी, युवाओं का भविष्य सुधारा जाएगा, रोजगार के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा तरक्की होगी, अवसर दिए जाएंगे। पर मेरा सर आपसे एक क्वेश्चन है, क्या आप लोग राजनीति में उन युवाओं को मौका देते हैं, या फिर टिकट वितरण के समय आप लोग वंशवाद को बढ़ावा देते हैं? उन युवाओं को कोई मौका नहीं दिया जाता राजनीति के क्षेत्र में आने के लिए, सिर्फ चुनाव के समय में आप लोग युवाओं के ऊपर कंसंट्रेट हो जाते हैं। क्या आप लोग देते हैं उस मौके को? अभी जब टिकट वितरण हुए तो हमने देखा कि बहुत ज़्यादा वंशवाद को बढ़ावा दिया गया। जो लोग पॉलिटिकल बैकग्राउंड से थे उन लोगों को आसानी से टिकट मिल गया, लेकिन जो युवा कार्यकर्ता थे जिनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था, उनको कोई टिकट नहीं दिया गया। सर आगे डॉक्टर शर्मा, मैं, अगर आप मेरी विनती माने, मैं ये पास कर देता हूँ सवाल युवा नेताओं की तरफ, अरुण चतुर्वेदी और अर्चना शर्मा की तरफ। अर्चना जी, पहले आप जवाब दें। आप तो हाल में चुनाव लड़ी थी, लेकिन स्थिति तो बहुत खराब है, वंशवाद का देखिए जय जयकार है। नहीं, हमारे यहाँ नहीं है, नहीं तो अर्चना शर्मा को टिकट नहीं मिलता। एक ज्वलंत उदाहरण जयपुर से महिला सशक्तिकरण का, जहाँ भारतीय, अभी मुझे सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शन जिस चीज पर है वो अरुण चतुर्वेदी जी की उस बात पर कि 60 साल का हिसाब जनता मांगेगी। जिस जनतंत्र में जनता ही सर्वोपरि है, उसके विवेक पर प्रश्न चिन्ह इसलिए नहीं लगाया जा सकता कि 60 साल में सबसे ज्यादा विश्वास कांग्रेस पर जनता ने व्यक्त किया।
आपको मौका दिया, आप खरे नहीं उतरे, फिर कांग्रेस आई। आपने अपसंस्कृति के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। आपने अपराध जी बहुत अच्छा प्रश्न किया कि महिला सुरक्षित कैसे महसूस करे। ये राजनीतिक समस्या नहीं है, ये एक सामाजिक समस्या है, एक ऐसा मनोविकार है जो कापुरुषों को महिलाओं के प्रति शोषण के लिए प्रेरित करता है। उसमें राजनीति तब इन्वॉल्व होती है कि उनको संरक्षण दे, लेकिन कांग्रेस ही ने ऐसा मादा दिखाया कि उसको क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट ला करके रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट जो रेयर केस होगा उसमें डेथ पेनल्टी की बात कही। वहाँ जब महिला रिजर्वेशन की बात आती है तो विपक्ष की नेत्री महिला होने के बावजूद उससे पलायन करते हैं, क्योंकि नहीं चाहते कि महिलाएं आरक्षण के लाभ लेकर के पार्लियामेंट में पहुंचे और अच्छा माहौल वहाँ बने। हम राज्यसभा में पास करवा के आए। अभी आपने हमको दोषी बताया कि हमने इकोनॉमिक स्थिति को खराब किया। आप सब शिक्षित हैं, आप देखिए पूरे विश्व में पॉजिटिव ग्रोथ रेट यदि किसी देश ने दिए तो भारत ने दिए। एक मिनट और अब आप ये कतई नहीं कह सकते कि हमने आपको समय नहीं दिया। नहीं, बिल्कुल आप, मैं नहीं कहूंगी क्योंकि नहीं दिया होगा। बिल्कुल सवेरे आप मेरे साथ ही, मैं आपके साथ थी इनफैक्ट। लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि जहां युवा को मताधिकार का अधिकार कांग्रेस देती है, जहां युवा सशक्तिकरण की बात करती है, जहां हमने 35% युवाओं को पार्लियामेंट में टिकट दिया, और अभी की स्थिति देखिए 6 महिलाएं कांग्रेस से लोकसभा में चुनाव लड़ रही हैं राजस्थान से, इनके यहाँ एक ही महिला है। तो जो दोहरी नीति अपनाते हैं, जो लोकपाल के मुद्दे पर पलायन कर जाते हैं, अन्ना हजारे के पीछे खड़े होने में गुरेज नहीं है, बाबा रामदेव के पीछे खड़े होने में गुरेज नहीं है, लेकिन जब इसकी चर्चा लोकसभा में हो तो राज्यसभा में हो तो आप पलायन करें, फ्रीडम अपनाएं। तो ये चीजें भी जनता देखती है। और कांग्रेस की संस्कृति, कांग्रेस की विचारधारा अडिग है, और उसका एक ही तात्पर्य है कि युवा का विकास हो, महिला का विकास और समग्र विकास हो। एक मिनट, देखिए आपका प्रश्न का उत्तर मुझे देना है और मैं साफ ढंग से देता हूं, इसमें कोई राजनीति नहीं है। कहीं भी किसी भी जगह, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, टिकट जब हम देते हैं तो काहे के लिए देते हैं? युवा के लिए नहीं देते हैं, महिला के लिए नहीं देते हैं, या और किसी को नहीं देते। हम टिकट उसको देते हैं जो वहाँ जीतेगा, और इसलिए हम ये संभावना सब तरह से ढूंढने की कोशिश करते हैं कि जीत कौन रहा है वहाँ। अगर युवाओं के परसेंटेज पर, इसके परसेंटेज पर अगर हम टिकट देना शुरू करेंगे और जीतने की चिंता नहीं करेंगे तो मतलब नहीं निकलेगा। माफ कीजिएगा कप्तान सिंह सोलंकी साहब, इसलिए आपने बात तो बहुत साफ कही लेकिन अच्छी नहीं कही। अगर विनेबिलिटी एक क्राइटेरियन है तो फिर क्या बात है? तो यही देखिए सत्यता से आप परे नहीं जा सकते। कोई भी पार्टी ये नहीं कह सकती कि मैं टिकट हारने के लिए दूंगा। अगर युवा है दीजिए टिकट, महिला को दीजिए, सबको दीजिए। अब आपने 6 की बात कही कि कांग्रेस ने दे दी, हमने 1 को ही दी। अब क्यों दी? क्योंकि हमको 1 से ज्यादा की विनेबिलिटी महिला की नहीं दिख रही। तो फिर महिला सशक्तिकरण होगा कैसे? अब सशक्तिकरण नहीं हो, अभी तो पार्टी को सशक्तिकरण करके सरकार बनानी है। बढ़ सकते हैं क्या? नहीं, मैं उदाहरण देता हूँ। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार ने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में 25% सीटें यूथ को रिजर्व करने का फैसला किया, और हम निर्णय लेकर लागू करने के कोर्ट ने स्टे कर दिया। तो हमारा कमिटमेंट है, राजस्थान में उठा के देख लें। अशोक गहलोत की सरकार ने 25% रिजर्वेशन फॉर यूथ इन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट किया, हाईकोर्ट ने स्टे कर दिया। कोर्ट से स्टे ज्योति ने करवा लिया होगा। आपने कोर्ट से स्टे करवा लिया होगा बचने के लिए। कोर्ट के बारे में आप ये बोले, मुझे नहीं बोलना है। कोर्ट इज इंडिपेंडेंट देश में। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, मैं 29 साल की उम्र में एमएलए बन गया, 29 ईयर्स में। मेरे फादर एक प्राइमरी स्कूल के टीचर है। मैं नहीं समझता कि मैं आज जिस मुकाम पे पहुंचा हूं, कांग्रेस पार्टी साधारण परिवार के लोगों को आगे लाती है, उसके उदाहरण हमें। ये बात सही है कि मैं जब इस राजस्थान में मंत्री था तब मैंने पहली बार फैसला किया राजीव गांधी पाठशाला का। आज 23,000 नौजवान आदमी को राजीव गांधी पाठशाला में टीचर बनाने का काम किया है, वो श्रेय भी कांग्रेस पार्टी को जाता है। हमने राजस्थान में जो महिलाएं हमारी हैं, जिनके जो पंचायत स्कूल में है, वहाँ पर 10,000 3rd ग्रेड की पोस्ट सरेंडर करके हमने केवल मात्र फैसला किया कि वहाँ पर 10,000 महिला टीचर रखेगी। हमने सब इनोवेटिव राजस्थान में किए। हमारी याददाश्त को ठीक करने की जरूरत है। जब भी नौजवान आदमी, चाहे मैं हूं चाहे अरुण जी हो, जिसको भी मौका मिलता है, वो इस प्रोसेस से निकला हुआ है, वो पूरी कोशिश करता है कि हम ऐसी संभावनाओं को बढ़ाएं जिससे नौजवान आदमी को आगे आने का मौका मिल सके। बीजेपी के युवा नेता, देखिए मैं तो केवल इतना याद दिलाना चाहूंगा कि देश की राजनीति में जवान खून को लाने का काम बीजेपी ने किया। एक पूरी खेप लेकर के रविशंकर प्रसाद, प्रमोद महाजन, राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी, शिवराज सिंह चौहान, ये अलग अलग प्रांतों में सारे मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री का नाम नहीं ले रहे। मैं उनका भी, वसुंधरा राजे भी उसमें आती है, उसी पीढ़ी में आती है। दूसरी बात, अशोक गहलोत, दिग्विजय सिंह, आस्कर फर्नांडिस, अहमद, पूरी पीढ़ी कांग्रेस ने भी की है। इसमें निकल करके हर पार्टी को करना पड़ता है। अभी भी अर्चना जी की जानकारी में 5 बीजेपी के विधायक 30 साल से कम उम्र के हैं इस बार जो विधानसभा में। महिलाओं की बात, मैं महिलाओं के भी आपको कि भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में पहली बार पंचायत राज में
और नगर पालिकाओं में आरक्षण देने का काम किया। महिलाओं के लिए भारतीय जनता पार्टी ने खड़ा किया। फिर महिलाओं के लिए आप तो कर सकते थे, चलो संसद का तो छोड़ दीजिए, लेकिन संगठन में भी महिलाओं के लिए आरक्षण कांग्रेस पार्टी ने किया क्या? महिलाओं के लिए संगठन में आरक्षण 33% किसी ने इंश्योर किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया, और केवल संविधान में नहीं डाला, उसके ऊपर स्ट्रिक्टली फॉलो भी किया कि 33% संगठन के पद उन्होंने देने की बात की और उसको इंश्योर किया कि उनको दिए जाएं पूरे। लेकिन अरुण आपकी जी महिला जैसे विंग की जो नौजवान को अध्यक्ष है वो हटाकर मना कर रही है। वसुंधरा जी को अध्यक्ष बनाया। नहीं, मैं 4 साल पूरे करके गया। के हिसाब से देख लिए, जोशी साहब, जबकि राहुल गांधी जी ने अभी अध्यक्ष बनाया है सचिन पायलट को, अरुण यादव को। उठा के देख लीजिए, पूरा जो चेंज किया, जनरेशन बदला है। या भारतीय जनता पार्टी में उल्टा है, अरुण चतुर्वेदी से नौजवान आदमी को हटाकर उनसे बड़ी उम्र के आदमी को अध्यक्ष बनाया। नहीं, हमारे यहाँ तो 4 साल, हमारे यहाँ मैं तो 4 साल पूरा करके हटाऊं। हमारे यहाँ संविधान है, जनरेशन की बात हो रही है। नहीं वो जनरेशन में अच्छा भी होता अरुण चतुर्वेदी जी के बाद उनकी नौजवान पीढ़ी का आदमी अध्यक्ष बनता। इसमें कहीं हमारे यहाँ पर सरकार उल्टा का- है, अशोक गहलोत 34 साल की उम्र में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बना, 34 ईयर की एज में। 3 बार वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे। आप अरुण चतुर्वेदी जी अध्यक्ष बने, और अरुण चतुर्वेदी एक युवा अध्यक्ष बने भारतीय जनता पार्टी के वर्षों के बाद, और उसको हटाकर उसके बुजुर्ग आदमी को बना दिया। नई जनरेशन को लाने का काम राजस्थान में भी और हिंदुस्तान में भी कांग्रेस पार्टी ने किया। संजीव जी, युवा के जो सवाल हैं और जो जवाब मिले हमें वो इतने सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, और जो यहाँ पे जो युवा बैठे हैं वो सेटिस्फाई हो गए हों, मुझे नहीं लगता। तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि युवा कितने सेटिस्फाई हैं। पार्टियाँ जीतती रहेंगी, हारती रहेंगी, युवा क्या चाहता है वो हमेशा चाहता रहेगा। मुझे नहीं लगता कि वो कभी पूरा हो पाएगा। जैसा कि जब जयपुर की सड़कों पे और दूसरे शहरों में नवाज फोकस टीवी नेटवर्क के साथ घूम रहे हैं, तो बार बार जो ये बात कहते हैं, मैं आप ही को उद्धृत करता हूँ, आप ही के हवाले से कहता हूँ कि ये कह रहे हैं कि चुनाव तो हो रहे हैं, लेकिन चुनाव हो रहे हैं ये महसूस तभी होता है जब राजनेताओं के बीच उठते बैठते हैं, जैसे सिर्फ उन्हीं के इंटरेस्ट की कोई चीज़ हो रही है। जनता कितनी दिलचस्पी ले रही है चुनावों में, जनता का कितना सरोकार है इन चुनावों में, उसकी कम से कम खुशबू नवाज को अपनी इस यात्रा के दौरान अभी तक ज़्यादा महसूस नहीं हुई है। लेकिन हम नवाज के साथ देश के दूसरे बड़े शहरों में भी पहुंचने वाले हैं, आप लोगों तक भी आने वाले हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी सवाल पूछेंगे आपसे, जायका जानने की कोशिश करेंगे चुनावों का, मिट्टी की सुगंध सूंघने की कोशिश करेंगे और आपसे राय शुमारी करेंगे। लेकिन फिलहाल जयपुर से हमें अनुमति दीजिए, और मैं एक बार फिर धन्यवाद देना चाहूँगा मेरे दाईं तरफ अरुण चतुर्वेदी साहब, सीपी जोशी साहब, कप्तान सिंह सोलंकी जी, अर्चना चौधरी,